हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके अपडेट। आज है 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। अच्छा, दिसंबर माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 5 ही दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 7 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और 11 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो ये तो दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है रामानुजन की जयंती के अवसर पर। तो 22 दिसंबर को रामानुजन की जयंती होती है, तो उस अवसर पर हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं हेमंत गुप्ता, जो कि नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अध्यक्ष बने हैं। और NDIAC की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग को कंपोज किया है MM किरावनी ने। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इसे कंपोज किया है MM किरावनी ने। RRR फिल्म भी ऑस्कर के लिए नामित हुई है 2023 के लिए और इसका सॉन्ग भी नामित हुआ है नातू नातू। ये इससे पहले की वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका कंपोजर वाला ये क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो ये फिल्म है द एलिफेंट्स विस्पर्स। ऑस्कर 2023 95वां अकादमी अवार्ड है। इसमें भारत की चार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। द एलिफेंट विस्पर को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। ऑल द ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। विश्व बैंक ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना भी जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। सार्क की स्थापना हुई थी 5 दिसंबर 1985 को और इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। UNEP, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो वित्त मंत्रालय ने कितने अनुमान किया है? ये अनुमान किया है 2022-23 के लिए 9.7% का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये एथलीट हैं PT ऊषा, जिन्हें राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद PT ऊषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। अच्छा, PT ऊषा है केरल से हैं ये और ये एथलीट हैं। हिमा दास हैं असम से और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा है हरियाणा से और ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं।
अन्नू रानी ये भी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये इंडेक्स लॉन्च किया है आईजीएक्स ने। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स द्वारा समर्पित इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसे जीआई एक्सआई नाम दिया गया है। अच्छा, गेल गेल की स्थापना हुई थी 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। आईजीएल की स्थापना हुई थी 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है इंदौर में। ये भारत का पहला है और विश्व का दूसरा है इन्फेंट्री संग्रहालय, जिसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, किसने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कल्याण फेरेस्टा। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा नई किताब फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? तो फिट एट एनी एज किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है पीवी अय्यर, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, ब्रेव हार्ट एज ऑफ इंडिया, ये विक्रम संवत अभी हाल ही में पढ़ी थी हमने। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, ये इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। अब हम रिवीजन कर लेते हैं 21 व 22 दिसंबर की करंट अफेयर का। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 11 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया? तो ये नीदरलैंड के साथ किया था। हाल ही में सिंडी हुक को किस वर्ष ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ बने हैं। हाल ही में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने। हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है 105वां। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी स्केप टनल का उद्घाटन किया? तो ये किया है कश्मीर में। फीफा द्वारा फरवरी 2023 में आयोजित होने वाला क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मोरक्को। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये स्थापना दिवस था 59वां। निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व कप विश्व चैंपियनशिप 2022 नामित किया गया है? तो ये है राफेल नडाल, जिन्हें 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो ये किया बजाज एलियांज के माध्यम से। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये शहर है अहमदाबाद। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो ये है करीम बेंजेमा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है INS बागी। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये है INS मोरमुगाओ। कौन सी स्टील कंपनी पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है? तो ये है टाटा स्टील। निम्न में से किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी। साथ में असम के गोमचा को भी जीआई टैग मिला है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और कौन सा शहर विश्व के सबसे महंगे शहर हैं? तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट कॉन्क्लेव्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? तो यह है तमिलनाडु। और पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बनी है सोनाक्षी सिन्हा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।